नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। आज दुनिया भर में जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनकी निगाहें हैं दुबई पर। क्यों? क्योंकि वहां पर खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच। यह मुकाबला शायद एक्सपेक्टेड था कि फाइनल में देखने को मिलेगा, लेकिन अब फाइनल से पहले ही ये लड़ाई आपको देखने को मिल जाएगी। यानी इस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला एक तरीके से आप आज देखने वाले हैं। और इसीलिए जो करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं, और भारत में एक तरीके से जिस तरह से मंत्रों का जाप होता है, उसी तरह से एक समय का ये मंत्र भी है कि कम ऑन इंडिया दिखा दो। और जो करोड़ों क्रिकेट फैंस हैं वो आज यही मंत्र दोहरा रहे हैं, जाप कर रहे हैं इसी का कि कम ऑन इंडिया दिखा दो। वो जो 2023 की हार थी वर्ल्ड कप की, जिसका दर्द, जिसकी चुभन अभी तक है, उससे बाहर निकलने का मौका है। आज ऑस्ट्रेलिया को हराना है, पैकअप कराना है, वापस भेजना है और बताना है कि 50 ओवर के फॉर्मेट में भारतीय टीम सबसे बेहतर है। इसी मकसद से भारतीय टीम उतरेगी भी। क्या कुछ होगा है आज के मैच में, पिच रिपोर्ट से लेके अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, उसके अलावा प्लेइंग 11 कैसा होगा, क्या कह रहे हैं कप्तान रोहित शर्मा, ये सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे। और साथ ही बताएंगे ट्रेविस हेड, भूलिएगा नहीं, ट्रेविस हेड जिस तरह के बल्लेबाज हैं और जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम के सपने तोड़े हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, खासतौर पर उनको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है और अश्विन की भविष्यवाणी क्या है, यह सब कुछ इस शो पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले खबर बता देते हैं, बेसिक जो आपको जानकारी है ही, लेकिन उसके बावजूद एक रिवायत के तौर पर शुरुआत करते हैं बताते हुए कि आज खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल। दुबई में भारत की टक्कर होगी ऑस्ट्रेलिया से। दोपहर 2:30 बजे यह सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होगा। भारतीय टीम अब तक इस टूर्नामेंट में अपराजेय रही है। पहला मैच बांग्लादेश को हराया, उसके बाद पाकिस्तान को हराया, उसके बाद न्यूजीलैंड को हराया और अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने के इरादे से दुबई के मैदान में उतरेगी। अच्छी बात यह है कि जिस तरह की मैच प्रैक्टिस भारत को मिली है, उस तरह की मैच प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक मैच था जो पूरा हो सका, उसके अलावा एक मैच बारिश, 2 मैच जो है उसके वो बारिश की भेंट चढ़ गए थे। और पॉइंट्स भी अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को जो जीत के कोटे से मिले वो 2 पॉइंट थे, बाकी 2 मैच से 1-1 पॉइंट इसलिए मिले कि 2 मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया। तो एक तरफ भारतीय टीम है जिसने 3 पूरे फुल मैचेस खेले हैं, ना सिर्फ खेले हैं बल्कि बड़ी कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं। अब तक जो तीनों मैच हुए हैं उसमें भारतीय टीम की जो जीत और हार का अंतर है विरोधी टीम का, वो आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से भारतीय टीम ने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से अपने सभी मैचेस जीते हैं। और इसमें पिछला मैच जो न्यूजीलैंड से था वो बहुत खास था, क्योंकि भारतीय टीम ने 249 रन बनाए थे। ऐसा लग रहा था, तमाम क्रिकेट फैंस ये सोच रहे थे उस वक्त कि शायद भारतीय टीम से 20-25 रन कम बन गए। अगर ये 270-275 के आसपास होता तो शायद भारतीय टीम के लिए जीत की हैट्रिक लगाना आसान होता। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भारतीय टीम ने उस मैच में भी 44 रन से, और वनडे फॉर्मेट में 44 रन का जो आंकड़ा होता है वो ठीक ठाक फासला होता है जीत और हार के बीच का। 44 रन से भारतीय टीम ने मैच जीता। स्पिनर्स ने अपना काम बखूबी किया। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले जो ये प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर क्यों भारतीय टीम 5-5 स्पिनर्स के साथ गई है, जबकि जो दुबई में लीग हुई थी इससे ठीक पहले वहां पर ज्यादा विकेट तेज गेंदबाजों को मिली थी। तो ये एक कह सकते हैं सवाल था रोहित शर्मा पर, गौतम गंभीर पर, और बतौर हेड कोच गौतम गंभीर पर और बतौर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पर भी, कि भाई आपने 15 लोग की टीम में 5 स्पिनर क्यों रख दिए। लेकिन रोहित शर्मा से जब यह सवाल पूछा गया था तो वो जवाब भी बड़ा वायरल हुआ, आजकल की भाषा में कहा जाए तो। उन्होंने कहा 5 स्पिनर लेके नहीं आए हैं हम, स्पिनर तो 2 ही लेकर आए हैं, हम 3 तो ऑलराउंडर लेके आए हैं जो स्पिन ऑलराउंडर हैं। और वही पूरा का पूरा जो रणनीति थी वो दिखाई दी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में, जब 249 रन बनाकर 250 रन का लक्ष्य को भारतीय टीम ने डिफेंड किया और 44 रन से जीत हासिल की। अब आज जो मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला, क्या वहां पर भी कुछ ऐसा होने वाला है कि भारतीय स्पिनर्स अपना रोल दिखाएंगे? एक अच्छा सरदर्द है रोहित शर्मा के लिए प्लेइंग 11 को चुनना। न्यूजीलैंड को हराने के बाद जब उनसे यह पूछा गया था कि सेमीफाइनल को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, तो उन्होंने जो कहा था वो बयान हम आपको दिखाते हैं रोहित शर्मा का। उस बयान से तस्वीर साफ हो जाएगी कि सेमीफाइनल को लेकर भारतीय टीम किस तरह से, किस अप्रोच के साथ उतरने वाली है, और साथ ही साथ यह भी साफ हो जाएगा कि कप्तान रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं। दिखाइए जरा कोट प्लेट रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने कहा, अब अगले मैच के लिए प्लेइंग 11 चुनना एक अच्छा सरदर्द होगा। सेमीफाइनल एक अच्छा मैच होने वाला है। आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का इतिहास अच्छा रहा है, हमें सब कुछ सही तरीके से करना होगा। गलतियां होती हैं लेकिन उन्हें सुधारना अहम है। हम सेमीफाइनल के लिए तैयार हैं। यह स्टेटमेंट रोहित शर्मा की जो उन्होंने दी थी जब भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था आखिरी लीग मैच में, और
रोहित शर्मा का यह कहना था कि भारतीय टीम चाहती भी यही थी कि लीग मैचेस जब चल रहे हैं तो लीग मैचेस को हाई पर फिनिश किया जाए और जीत के साथ ही लीग मैचेस का सिलसिला खत्म किया जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। भारतीय टीम ने एक शानदार, एक कन्विंसिंग जीत हासिल की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। और ये रोहित शर्मा की स्टेटमेंट जो बताती है कि किस तरह से उनको इस बात का अंदाजा है बहुत अच्छी तरह की, ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचेस में आईसीसी के परेशान करता रहा है। और वैसे तो कहते हैं जख्मों को बार बार कुरेदना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको याद दिलाएं तो चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रहा हो, जब भारतीय टीम लगातार दूसरी बार पहुंची थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में और वहां पर उसे हार का सामना करना पड़ा था और उसे हराने वाली टीम थी ऑस्ट्रेलिया। और उस टीम में हराने वाले खिलाड़ी थे भारतीय टीम को ट्रेविस हेड। एक खिलाड़ी कैसे हरा देता है किसी पूरे मैच को, इसका एग्जाम्पल ट्रेविस हेड ने दो बार सेट किया हुआ है। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी को कुछ खास एनर्जी मिलती है, अलग सी ऊर्जा होती है उनके अंदर, और वो देखने को मिला था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन भूल सकता है, जब भारतीय टीम बगैर एक भी मैच हारे अपराजेय। और बड़ी बात यह है कि 2023 वर्ल्ड कप अगर आप उठाकर देखेंगे, उस रिकॉर्ड बुक के पन्नों को पलटेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय टीम ने 100 रन से मैच जीता था, 200 रन से मैच जीता था, 300 रन से मैच जीता था। यानी भारतीय टीम और विरोधी टीम के बीच जीत और हार का जो फर्क था वो 100 रन, 200 रन और 300 रन का था। 10 विकेट से भी भारतीय टीम ने मैच जीता था, 7 विकेट से, 6 विकेट से मैच जीतना आम बात थी भारत के लिए। यानी पूरा का पूरा जो प्रदर्शन था भारतीय टीम का, वो विरोधी टीम के मुकाबले 19-20 का फर्क नहीं था। उसमें वो जो फर्क था वो कहीं ना कहीं 17-20 या 18-20 का था। लेकिन फाइनल में आके ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था और उस हार के जो सबसे बड़े विलन थे भारतीय फैंस के लिए वो ट्रेविस हेड ही थे। ट्रेविस हेड ने किस तरह से उस मैच में भी बल्लेबाजी की थी फाइनल मुकाबले में। और बड़ी बात यह है कि लक्ष्य बड़ा नहीं था ऑस्ट्रेलिया के सामने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके भारतीय गेंदबाजों ने दिए थे। उसके बाद ट्रेविस हेड जम गए और हटे तभी जब शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया की जीत को सुनिश्चित कर दिया। तो ये बात रोहित शर्मा के स्टेटमेंट में भी नजर आती है, जब वो कहते हैं कि आईसीसी के इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया अच्छा करता रहा है, इस बात की समझ है। और गलतियां करना और गलतियों को करने के बाद उन्हें सुधार लेना, ये दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं। जब गलती करके आप सुधार लेते हैं तो वो एक अलग मैच में आपको वापस आने का मौका देती है। और वनडे फॉर्मेट में कम से कम ये चीज होती है। 2020 बहुत फास्ट फॉर्मेट है, लेकिन वनडे में आपको ये सुविधा रहती है। तो अच्छी बात है, भारतीय टीम के कप्तान इस बात से बिल्कुल अवगत हैं, इस बात को लेकर अलर्ट हैं, जागरूक हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम और आईसीसी टूर्नामेंट बहुत अलग किस्म का परफॉर्मेंस इस टीम से देखने को मिलता है। इसलिए भी सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, अब हमने आपको कहा था कि आपको पिच के बारे में बताएंगे कि भाई पिच जिसको लेकर इतनी किच हो रही है कि भाई पूरी दुनिया भर की टीमें जो है वो पाकिस्तान में ट्रैवल करके खेल रही हैं, भारतीय टीम को एक पिच पर ही खेलने को मिल रहा है। पहली बात तो ये, इसके पक्ष में जो बात की जा सकती है वो ये कि सिर्फ अगर अच्छी पिच पर खेलकर ही रिजल्ट आना होता तो शायद क्रिकेट का खेलना फिर कोई भी टीम अपने घर में हारती नहीं। फिर अगर अच्छी पिच पर या अपने घर पर बगैर ट्रैवल किए जीत की गारंटी मिल जाती तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 92 साल के, 1 साल 2 साल या 5 साल 10 साल नहीं, 92 साल के टेस्ट इतिहास में भारतीय टीम पहली बार हारी, 3-0 से अपने घर में हारी। तब कहां गए थे ये सारे दिग्गज जो बता रहे हैं कि एक ही जगह खेलने का बहुत फायदा होता है। दूसरी चीज, वर्ल्ड कप 2023 इसका दूसरा बड़ा उदाहरण है, जब भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया था। भारतीय टीम पूरे भारत में घूम घूम कर खेली थी, बावजूद इसके फाइनल तक पहुंची थी। तो ये संयोग हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, पिच की समझ बेहतर हो सकती है, लेकिन आप कह दें कि इससे जीत की गारंटी हो जाती है, बिल्कुल नहीं। ये माइकल अथर्टन या नासिर हुसैन जैसे जो बड़े खिलाड़ी हैं, इंग्लिश क्रिकेट के बड़े दिग्गज नाम है, लेकिन ये लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो लगता है कि कहीं ये खीज ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, बल्कि शिकायत कम। क्योंकि अगर ये बात कहनी भी थी, पॉइंट नंबर 2, अगर ये बात कहनी भी थी, अगर ये तर्क रखना भी था तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बात करनी चाहिए थी। उससे पहले आईसीसी के पास जाकर कहना चाहिए था कि भाई देखिए, भारत को तो ये एडवांटेज मिल रहा है कि वो एक ही जगह पर खेलेगा और हम लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे खेलेंगे, तो हम भी नहीं जाएंगे जी पाकिस्तान। इस तरह का कुछ होता, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए पिच को लेकर जो किचकिच थी वो चली रही है। इस बीच आज के मैच की पिच जो है वो आपको बता देते हैं। धीमी ही पिच होगी, आपने देख लिया है अभी तक, और ये पिच जो है वही पिच है जिस पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेला था। ओस का असर नहीं होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। टॉस जीतने वाली टीम पहले
बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी उदाहरण दिया मैंने, जब भारतीय टीम ने 249 रन ही बनाए थे तो लगा कि शायद 250 रन चेस करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन 250 रन चेस करना मुश्किल हो गया। और ये जो पॉइंट अभी आपकी स्क्रीन पर है कि ओस जो है वो ना के बराबर है, इसलिए भी बाद में गेंदबाजी करने में उस तरह से दिक्कत नहीं आ रही है जैसी दिक्कत अमूमन आती है। वरना अगर ओस होती तो शायद टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करती, क्योंकि बाद में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता, गेंद गीली हो जाती, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल होता, स्पिनर्स के लिए दिक्कत होती, फास्ट बॉलर्स के लिए दिक्कत होती। लेकिन फिलहाल जो अच्छी बात है वो यही है कि ओस का असर नहीं है। 29-30 डिग्री के आसपास रहेगा दुबई में तापमान, तो वैसे भी ओस से बच गए आप तो फिर टॉस जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाता है और पहले बल्लेबाजी करके आप वो फायदा उठा सकते हैं कि एक तो स्कोरबोर्ड पर रन जोड़िए बगैर किसी प्रेशर के, और फिर उस रन को जोड़ने के बाद अपने गेंदबाजों की बदौलत आप कंगारुओं पर दबाव बनाइए। हालांकि भारतीय टीम के लिए बड़ी मुश्किल की बात यही है, सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो ये है कि लगातार टॉस हार रही है भारतीय टीम, और टॉस हारने में भी एक रिकॉर्ड सा बन गया है। तो अब आज क्या वो रिकॉर्ड टूटता है? क्या आज सिक्का जो है वो रोहित शर्मा का साथ देता है? ऊपर वाले का साथ बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको किस्मत जो है ना, आप सब कुछ करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा पिंच ऑफ किस्मत या थोड़ा सा किस्मत का साथ कह लीजिए, लक जिसको हम कहते हैं, जिसको आप अगर मैं 2024 T20 वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, तो वो जो कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा, वो कैच मतलब आप कह सकते हैं कि वो किस्मत से आया था। वो थोड़ा सा उसमें भगवान का भी था कि हाँ चलो भाई ये भारतीय टीम ने बड़ी मेहनत की है। तो ये भी होना ज़रूरी है कि आपको थोड़ा बहुत सिक्के का साथ मिले, किस्मत का साथ मिले, ताकि चीज़ें आपके मन मुताबिक हो सकें। क्या रहने वाला है भारत का संभावित प्लेइंग 11, ये भी आपको दिखा देते हैं। इसको लेकर भी बातचीत चल रही है और रोहित शर्मा का स्टेटमेंट जब हमने आपको दिखाया था तो बताया भी था कि रोहित शर्मा भी कह रहे थे कि अच्छा सरदर्द होगा। लेकिन अभी जो संभावित प्लेइंग 11 है वो आपकी स्क्रीन पर है। शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा यानी दो स्पिन ऑलराउंडर भारत के, और एक तरीके से रोहित शर्मा के बतौर कप्तान ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं दोनों के दोनों। जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस है आप सोच कर देखिए, पिछले मैच में तो बड़ा वायरल हुई वो तस्वीर जब विराट कोहली अक्षर पटेल के पैर छूने ही पहुंच गए थे। केन विलियमसन को उन्होंने आउट किया था, और जिस तरह से टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद, टॉप ऑर्डर के जल्दी आउट होने के बाद 30-35 रन के भीतर रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली आउट हो गए थे। वहां से जाकर जिस तरह से अक्षर पटेल ने श्रेयस अय्यर के साथ तकरीबन 100 रन की साझेदारी की, उसके बाद गेंदबाजी में जो कमाल किया, फील्डिंग में वो जिस तरह की ऊर्जा लेकर आते हैं, जिस तरह की एनर्जी लेकर आते हैं। विराट कोहली पहुंच गए थे, वो तस्वीर आपने देखी भी होगी जिसमें वो लग रहा था कि उनके पैर छूना चाहते हैं और अक्षर पटेल उनसे बच रहे थे कि नहीं आप इतने महान खिलाड़ी हैं, लेजेंड हैं, आप ये करके मुझे शर्मिंदा ना करें। ये सारी चीजें होती रहती हैं मैदान में, भारतीय खिलाड़ी इस तरह की हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करते रहते हैं। ठीक भी है, जब तक चीजें क्रिकेट के मैदान में पॉजिटिव रहें, जब तक आप एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करें, जब तक आप एक दूसरे की सफलता का आनंद लें, उसमें शामिल हो, तो शायद रिजल्ट और अच्छा आता है। और रोहित शर्मा ने तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले कहा भी था कि हैप्पी ड्रेसिंग रूम जो होता है, जो खुशनुमा माहौल जिस ड्रेसिंग रूम का होता है, वहां जीत खुद ब खुद चलकर आती है। तो वो जो उदाहरण देखने को मिला विराट कोहली और अक्षर पटेल का, जो मैं केस आपको बता रहा हूं, लेकिन संभावित प्लेइंग 11 अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, यानी 4 स्पिनर के साथ भारतीय टीम जा सकती है। अगर भारतीय टीम 4 स्पिनर के साथ जाती है तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बड़ी चुनौती यही होगा कि वो किस तरह से स्पिनर्स का सामना करते हैं। एक थ्योरी यहां पर और भी है, वो थ्योरी भी आपको बता देते हैं। हालांकि अभी तक जो संकेत मिले हैं संभवतः उसके साथ रोहित शर्मा ना जाएं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 4 स्पिनर की बजाय इसमें से भी 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर जो हैं, यानी वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, बाकी 2 तो स्पिन ऑलराउंडर हैं, लेकिन जो ये 2 नाम मैंने लिए यानी वरुण और कुलदीप में से किसी एक को आप इस मैच के लिए प्लेइंग 11 से बाहर करें। और तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट जो अभी तक मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या के जिम्मे आपको नजर आ रहा है इस संभावित प्लेइंग 11 में, उसमें आप एक एडिशन करें और एक खिलाड़ी और जोड़ें। हार्दिक पांड्या को आप फर्स्ट चेंज लेकर आए। हालांकि हार्दिक पांड्या ने इस सीरीज में, इस टूर्नामेंट में जब भी
उनको गेंद दी गई है और जब भी उनसे एक्सपेक्टेशन रही है कि वो कुछ अच्छा करें, जिम्मेदारी को उठाएं, तो उन्होंने उठाया है। फिर चाहे वो पाकिस्तान वाला मैच आप याद कर लीजिए, जब 3-4 ओवर फेंकने के बाद ही मोहम्मद शमी कुछ देर के लिए मैदान से बाहर चले गए थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी पैर में, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिम्मेदारी निभाई थी। वहां पर वो बहुत जल्दी गेंदबाजी करने आ गए थे और अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। तो हार्दिक पांड्या जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह की रिदम में है, हो सकता है कि कोई चेंज ना हो। और एक जो आपको संभावित, हमने कहा कि एक इस संभावित टीम इंडिया में जो एक बदलाव शायद देखने को मिले, वो यही मिले कि एक तेज गेंदबाज की और एंट्री हो जाए और उसके अलावा एक स्पिनर भारतीय टीम कम कर दे। अब आपको बताते हैं कि क्या रहा है इतिहास, यानी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने टकराई हैं तो रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। क्या ये रिकॉर्ड्स एक तरफा हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, ये रिकॉर्ड्स कतई एक तरफा नहीं है। 18 मैच खेले हैं अब तक आईसीसी इवेंट्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें 18 में से 10 मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई है। 7 मैच जो है वो जीता है भारत ने और 1 मैच का नतीजा नहीं निकला है। तो 3 मैच भारत के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा हैं जीत के लिहाज से, लेकिन ये आपको आंकड़े बताते हैं कि कोई एक तरफा नतीजा नहीं रहा है। भारतीय टीम ने हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया है, ऑस्ट्रेलिया को तकलीफ दी है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और चाहे वो 2023 वर्ल्ड कप की, जिसकी हम बात बार बार करते हैं या घूम फिर कर वो बार बार बातचीत आ ही जाती है, उसमें भी अगर आप जाएंगे तो वहां भी लीग मैचेस में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और वो पहला ही मैच था। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर ही की थी। अब चलिए, जितनी सारी क्यूरियोसिटी, जितने सारे सवाल जिज्ञासाएं आपके मन में रहती हैं, हमारी कोशिश ये होती है, हमारी टीम की कोशिश ये होती है कि हम उन सबका जवाब आपके लिए अपने शो में लेकर आएं, ताकि इस शो को देखने के बाद आपके जहन में कोई भी प्रश्न ऐसा ना रह जाए जिसका उत्तर आपके पास ना हो। अब जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि अगर बारिश हो गई आज तब क्या होगा। वैसे तो आप जानते हैं आईसीसी का जो नियम है वो बड़ा साफ होता है कि इस तरह के नॉकआउट मैचेस के लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है, लेकिन आपको विस्तार से बता देते हैं कि किस तरह से इसका पूरा का पूरा नियम लागू होगा। अगर आज सेमीफाइनल में बारिश हो जाती है तो आईसीसी का नियम क्या कहता है? आईसीसी का नियम कहता है कि दोनों सेमीफाइनल मैच के लिए रिजर्व डे रखे गए हैं, यानी जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल है उसके लिए भी रिजर्व डे है, और आज जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच है उसके लिए भी रिजर्व डे है। रिजर्व डे पर अगर रिजर्व डे जो है उस दिन मैच वहीं से शुरू होगा जहां मैच रुका था, यानी मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज जो है वो मैच रुक जाता है तो कल रिजर्व डे पर वहीं से शुरू होगा जहां से मैच रुका था। और बड़ी चीज ये भी है कि अगर मान लेते हैं जैसे पहले लीग मैचेस में क्या हुआ था, डकवर्थ लुइस का नियम कब लगता था, अगर दूसरी टीम जो बाद में बल्लेबाजी कर रही है अगर वो 20 ओवर खेल लेगी तो रिजल्ट डकवर्थ लुइस का नियम लगाकर अप्लाई करके निकाल दिया जाता था। लेकिन नॉकआउट मैचेस के लिए, सेमीफाइनल मैचेस के लिए 20 ओवर की बजाय 25 ओवर का जब तक नहीं पूरे होंगे तब तक मैच पूरा नहीं माना जाएगा। यानी उदाहरण के लिए आसान शब्दों में अगर आपको समझाएं तो मान लेते हैं पहली टीम ने 50 ओवर बल्लेबाजी की, उसके बाद मैच में बारिश आ गई और दूसरी टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा, तो वो मैच पूरा तभी होगा जब दूसरी टीम भी कम से कम 25 ओवर खेल ले। लीग मैचेस में वो 20 ओवर का नियम था, यानी अगर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम 20 ओवर भी खेल लेती है तो मैच पूरा माना जाएगा। लेकिन यहां पर 5 ओवर बढ़ाने का मकसद यह है कि किसी भी टीम के साथ अन्याय ना हो, ऐसा ना हो जाए कि बारिश किसी टीम को, यानी डकवर्थ लुइस का नियम जो है वो किसी एक टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दे और ऐसा हो जाए कि जो बाद में टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके लिए मैच एकदम असंभव सा हो जाए। और आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इस तरह से पहले हुआ भी है, जब हमने देखा है कि मतलब दूसरी टीम के लिए बिल्कुल मुकाबला उसकी रीच से बाहर हो गया। तो कोशिश ये की गई है कि 5 ओवर और बढ़ा दिए जाएं। 5 ओवर के बढ़ते ही फिर ये संभावना बढ़ जाती है कि मुकाबला थोड़ा सा इवन होगा डकवर्थ लुइस के नियम के लगने के बाद भी। लेकिन चलिए अब एक सूरत और, चूंकि हम सारे विकल्पों पर बात कर रहे हैं, मान लेते हैं मैच आज भी नहीं पूरा हो पाया और मान लेते हैं मैच रिजर्व डे पर भी पूरा नहीं हो पाया, तब क्या होगा? तब यह होगा कि भारतीय टीम जो है वो फाइनल में चली जाएगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस बिंदु पर मैं शो की शुरुआत में बात कर रहा था कि भारतीय टीम अपने 3 के 3 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में पहली पायदान पर रहकर पहुंची है सेमीफाइनल में, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर नहीं थी, दूसरे पायदान पर थी। और दूसरी चीज ये भी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने तीनों मैच पूरे खेले भी नहीं है, इसलिए भी उसके पास पूरे अंक नहीं थे, तो वो दूसरे नंबर पर है, इसलिए भारत
फाइनल में चला जाएगा अगर मैच पूरा नहीं हो पाता है तो। हालांकि जिस तरह का मौसम है दुबई में और जो वेदर रिपोर्ट है, जो हमारे वहां पर लोग हैं जिनसे हम बातचीत करके शोज अपने आपके लिए जानकारियां इकट्ठी करते हैं, तो उनका भी कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैच में अगर थोड़ा बहुत बारिश इधर उधर आई भी तो वो पूरे के पूरे मैच को धोने की हालत में नहीं है, बहुत आराम से मैच हो जाएगा। तो क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से दुबई में इंडियन क्रिकेट फैंस हैं और जिस तरह से वो सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में जाते हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। चलिए, बारिश के अलावा एक विलन और है। वो विलन कौन है जिनका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अब जरा उन पर विस्तार से बात कर लेते हैं। वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने क्या किया है, क्यों आखिर वो टॉक ऑफ द टाउन है, क्यों आखिर उन पर इतनी चर्चा हो रही है? क्योंकि ट्रेविस हेड जो है, उनसे टीम इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है। 2 आईसीसी खिताब में ट्रेविस हेड अब तक अड़चन बन चुके हैं, और वो जो 2 आईसीसी खिताब हैं उसमें से पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जहां उन्होंने शतक जड़ा था, और उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल जहां पर उन्होंने एक बार फिर शतक जड़ा था और भारतीय टीम से जीत की जो उम्मीदें थी उनको तोड़ा था, भारतीय क्रिकेट फैंस के सपनों को तोड़ा था, और साथ ही साथ अपना बड़ा एक कद बनाया। क्योंकि भारत के खिलाफ आप अगर किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में परफॉर्म कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका कद जो है वो इस खेल में बढ़ता है। तो इसलिए भारतीय टीम को ट्रेविस हेड से सावधान रहना होगा, और है भारतीय टीम के पास इसको लेकर तैयारी है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने, स्पेशली स्पिनर्स ने बहुत खास तौर पर तैयारी की है। लेंथ किस तरह से रखनी है, इन सब चीज़ों को समझते हुए, किस तरह से जो पिच है वो थोड़ी धीमे है, वहाँ पर आपको अपने वो स्वाभाविक आक्रामक शॉट्स खेलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको अपने लिए शॉट्स बनाने पड़ेंगे। मुझे याद है जब पहला मैच था बांग्लादेश के खिलाफ जिसमें शुभमन गिल ने शतक लगाया था, तो वहां पर शुभमन गिल ने यह बात कही भी थी कि जिस तरह की पिच है उस पर कट शॉट मारने में दिक्कत आ रही है, इसलिए फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज्यादा करना पड़ा था। तो वो जो स्वाभाविक गेंद आता है बल्ले पर और आप शॉट्स खेलते हैं अपने, वो नहीं आने वाला, और जब वो नहीं आएगा तो ट्रेविस हेड के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि तब आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे वो भी भारतीय टीम के गेंदबाजों के खिलाफ। जब एडजस्टमेंट की बात होती है तो वहां पर आपको जो स्पिन का वेरिएशन है उससे जूझना होगा, वही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, और भारतीय टीम उसी को अपना हथियार भी बनाएगी, उसी को अपना सबसे बड़ा एक तरीके से स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा एक ट्रम्प कार्ड भी है ट्रेविस हेड के खिलाफ। चलिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे उन खिलाड़ियों की जो मैदान में उतरेंगे या मैदान में उतर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। अब एक ऐसे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं जो दरअसल बड़े ही जबरदस्त क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रहे हैं, और मतलब रिकॉर्ड बुक में अगर आप देखेंगे तो उनके नाम कई शानदार बेमिसाल रिकॉर्ड्स हैं। इस बार उनकी बात इसलिए हो रही क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो इस मैच को लेकर अपनी प्रेडिक्शन की है, वो प्रेडिक्शन भविष्यवाणी जैसी लग रही है, बहुत जबरदस्त। और इसलिए भी वो कल से ही, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया में आर अश्विन बहुत वायरल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो स्टेटमेंट आपको दिखा देते हैं तो उनकी कहानी भी साफ हो जाएगी। मुझे लगता है कि भारतीय टीम लगातार दूसरा आईसीसी खिताब जीतने जा रही है। ग्लेन मैक्सवेल को वरुण चक्रवर्ती की गेंद समझ में नहीं आने वाली, और अंत में कुलदीप यादव उनका विकेट ले लेंगे। तो ये एक वाक्य, जिस वाक्य में एक बयान जिसके 2 वाक्य, और उन दोनों वाक्य में कोई ना कोई भविष्यवाणी। जब मैं और आयुष पिछला शो कर रहे थे, आयुष जो हमारी टीम के मेंबर है, तो उन्होंने 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने कहा अगर ऐसा हो जाता है तो एक तो अश्विन के मुंह में घी शक्कर, और दूसरा आईपीएल में उनके ऊपर खूब सारा पैसा बरसे, ऐसा उन्होंने शुभकामनाएं दी। क्यों? क्योंकि जो बात उन्होंने कही कि पहला तो ये कि भारत जो है वो लगातार बैक टू बैक 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने जा रहा है, यानी 2024 में T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय क्रिकेट के लिए ये एक बड़ी बात होगी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, ट्रेविस हेड पर अभी हम बात कर ही रहे थे, ग्लेन मैक्सवेल दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के जो अकेले अपने दम पर मैच को बदल देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2023 वर्ल्ड कप का वो मैच है जो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच था, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम लगभग 300 रन के आसपास का लक्ष्य चेस कर रही थी, और 100 रन के भीतर 7 विकेट गिर गए थे, और वहां पर ग्लेन मैक्सवेल अकेले खड़े हो गए
और तो और पैर में क्रैम्प आ रहे थे, लगातार उनको एक तरीके से लंगड़ाते हुए उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन दोहरा शतक जड़ा और अपनी टीम को जीत दिला दी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तो कैसे एक मैच, एक क्रूशियल मैच में आपकी एक परफॉर्मेंस टीम की ऊर्जा को बिल्कुल एक नए मुकाम पर ले जाती है, ये देखने को मिला था उस मैच में। इसलिए ग्लेन मैक्सवेल भी उतने ही खतरनाक है जितने खतरनाक है ट्रेविस हेड। और आर अश्विन का जो ये कहना है कि भाई वरुण चक्रवर्ती की बॉल तो उनको नहीं समझ में आने वाली, लेकिन विकेट कौन लेगा? विकेट कुलदीप यादव लेंगे। इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। होता क्या है, कई बार जैसे हंटिंग पेयर्स हम कहते हैं ना, अगर विकेट के दोनों छोर से गेंदबाजी बहुत सटीक हो रही हो, बल्लेबाज पर लगातार आप दबाव बना रहे हो, तो कई बार आप जो ज्यादा बेहतर गेंदबाजी कर रहा है उसको लेकर तो आप बहुत सतर्क रहते ही रहते हैं, लेकिन इसका फायदा दूसरे छोर से भी अच्छी गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी को मिलता है। यानी वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में 5 विकेट लेकर आ रहे हैं। बहुत संभावना है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उनको लेकर अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे कि हमें और अभी एक बड़ा सवाल ये भी है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम संभावित प्लेइंग 11 की बात कर रहे थे तो हम कर भी रहे थे कि क्या इन दोनों खिलाड़ियों को, यानी दोनों स्पिनर्स को, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को एक साथ जगह मिलेगी? अगर मिलेगी तो आप निश्चित देखिएगा, आपको ये देखने को मिलेगा जो बात मैं कह रहा हूं कि वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एक्स्ट्रा अलर्ट रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे कि हमें बहुत सावधान रहना है, इनको विकेट नहीं देना है, और उसका फायदा दूसरे गेंदबाज को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अश्विन की भविष्यवाणी में थोड़ा सा भविष्यवाणी मेरी भी आप मान लीजिए। तो ये कहानी है पूरी आज के मैच की, और बिल्कुल जिस तरह से भारतीय क्रिकेट फैंस चाहते हैं वही चाहत सबकी है कि भाई आज जो है वो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हराए, 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का बदला ले और साथ ही साथ फाइनल में पहुंचे। और अगर फाइनल में भारतीय टीम पहुंचती है तो उसके बाद नए सिरे से हम लोग फिर से एक ऊर्जा इकट्ठा करें, और वक्त बहुत है, फाइनल 9 तारीख को है, तो भारतीय टीम के पास ठीक ठाक समय भी होगा कि अपनी तैयारियों को एक बार फिर पुख्ता करें। और अब तो जैसे 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद से वो आत्मविश्वास भी आया है, जो 2023 वर्ल्ड कप हारने के बाद थोड़ा सा हिला होगा कि नहीं, बड़े मुकाबले में, बड़े टूर्नामेंट्स में, फाइनल मुकाबले में किस तरह से जीत हासिल करनी है। और फिर उसके बाद जब फैंस का सपोर्ट होगा और उसके बाद पूरे इंडिया से जो फैंस का सपोर्ट होगा और हर तरफ से ये आवाज आ रही होगी, कम ऑन इंडिया दिखा दो, तो पहले दो खिताब से जो 2 कदम की दूरी है उसमें पहला कदम आज रखना है, पहली मंजिल आज पार करनी है, पहली अड़चन को आज दूर करना है, और उस अड़चन को दूर करने के बाद एक नई लड़ाई शुरू होगी, वो फाइनल की होगी। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट पहले बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में। वहां पर भारत को दमखम दिखाना होगा, बदला लेना होगा 2023 की वर्ल्ड कप हार का। रहेगी हमारी मुकाबले पर नजर। मुकाबले से ठीक पहले हम फिर हाजिर होंगे, आपको बताएंगे प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट को लेकर, और जो अपडेट आएंगे अभी वो सब शामिल करके मैच से ठीक पहले आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। इसलिए जरूर जुड़िएगा स्पोर्ट्स 9 से। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अपडेट सबसे फास्ट आप तक पहुंचेंगे, और सारे टूर्नामेंट्स में हमने ये काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। बहरहाल इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।